बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 30 मार्च और दिन है मंगल का। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना को बिलाखिर शिकस्त दे दी है और सेहतयाब होने के बाद उन्होंने अपनी सरकारी और सियासी मसरूफियात का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। आज के दिन एक बहुत ही अहम इजलास हुआ। तकरीबन 300 अरब रुपए पर मुश्तमिल पैकेज की, एक तारीखी पैकेज की मंजूरी दी गई है। स्विट्ज़रलैंड तर्ज का एक मॉडल पाकिस्तान में लाए जाने का फ़ैसला हुआ है। इस हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स को आज एतमाद में लिया गया। इस बारे में बात करनी है। और कैबिनेट रीशफल्स आज भी जारी रहीं और नए खिलाड़ियों की एंट्री का सिलसिला एक तरह से जारी है। आज मुआविन ख़ुसूसी ताबिश गौहर को नया चार्ज दे दिया गया है। पेट्रोलियम का इजाफी कलमदान उन्हें सौंपा गया है। इससे पहले वो पावर डिवीज़न का कलमदान संभाले हुए थे। इतलात यही थी कि शिबली फराज को शायद पेट्रोलियम में लाया जाएगा, लेकिन अब शिबली फराज या तो एविएशन में जाएंगे या फिर वजारत इत्तलात में ही रहेंगे। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। और अच्छी खबर एक और ये है कि डॉलर पाकिस्तान में 21 या 22 माह की कम तरीन सतह पर आ गया है। अच्छी और हौसला अफजा खबरें हैं, इन पर बात करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है बात कर लेते हैं सबसे पहले कप्तान के नए खिलाड़ी की और नई मनसूबाबंदी की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज नया टास्क सौंप दिया है हफीज़ शेख की जगह लाए जाने वाले हमाद अज़हर को। उनकी आज मुलाकात भी हुई, पहले तो 1-on-1 बनी गाला में और उसके बाद फिर एक अहम इजलास हुआ। स्विट्ज़रलैंड तर्ज पर बनाया गया ये प्लान और मंसूबा है क्या, और इससे पाकिस्तान को कितने अरब डॉलर्स का फ़ायदा हो सकता है, इसकी तफसील में जाने से पहले एक अभी ताज़ा तरीन जो खबर आई है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी तफसील बताता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जवाबी ख़त तहरीर कर दिया है। कुछ दिन पहले यौम पाकिस्तान के मौके पर नरेंद्र मोदी की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त तहरीर किया गया, उनकी सेहत के बारे में पूछा गया और आज वज़ीर आज़म की जानिब से जवाबी ख़त तहरीर कर दिया गया है। अच्छी बात यह है कि इस जवाबी ख़त में कश्मीर का जिक्र नहीं भूले और वज़ीर आज़म इमरान खान ने ना सिर्फ उनका शुक्रिया अदा किया बल्कि एक बार फिर ये बावर करा दिया कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम भारत यानी हमसाया मुल्क के साथ पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन जनूब एशिया में देरपा अमन कश्मीर तनाज़े का हल किए बगैर मुमकिन नहीं है। अपने इस मुख्तसर से पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि तामीरी और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने पाकिस्तानी अवाम की जानिब से और अपनी जानिब से भारत के अवाम के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया कि कोरोना के दौरान वो महफूज रह सकें। अब बात करते हैं अब तक की सबसे अच्छी और बेहतरीन खबर के बारे में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ माह पहले गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इंतखाबात जीतने के बाद जब वहाँ का दौरा किया तो अपने खिताब में इलाके के लोगों से वादा किया था कि वो गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान के दूसरे इलाकों की तरह ऊपर लाने के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। वो वादे जो माजी की हुकूमतों की जानिब से किए गए लेकिन पूरे नहीं हो सके, या वो सहूलतें जिनसे गिलगित का पूरा इलाका अभी तक महरूम रह गया, वो दिलाने में वफाकी हुकूमत अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। और अब इस वादे को पूरा करने का वक्त आया है और आज वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान के लिए तकरीबन 300 अरब रुपए पर मुश्तमिल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान की बाज़ाब्ता मंजूरी दी है। इस पैकेज के तहत होगा क्या? कभी आपने गौर किया कि पाकिस्तान में बिजली की पैदावार, तलब, रसद, ये सब कुछ कितना है? हम तकरीबन 20 से 25 हज़ार मेगावाट बिजली इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं या बना रहे हैं और महंगी बिजली है, लेकिन हमारे पास जो पोटेंशल है वो तकरीबन एक इलाके में, सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में, वो तकरीबन 56,000 मेगावाट बिजली बनाने की सलाहियत रखता है पाकिस्तान, लेकिन नहीं बना रहे। इसके साथ साथ टूरिज़म से हम अरबों डॉलर्स कमा सकते हैं सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान से, लेकिन हम नहीं कमा रहे। तो अब ये फ़ैसला हुआ है कि स्विट्ज़रलैंड तर्ज का मॉडल, जिस तरह स्विट्ज़रलैंड ने अपनी टूरिज़म इंडस्ट्री को बूम दिया या ऊपर लेके गए, इस तरह पाकिस्तान में भी कोई मॉडल आना चाहिए। तो आज तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाया गया और फिर बिलाखिर इसकी मंजूरी दे दी गई है। इस तारीखी पैकेज का ऐलान वज़ीर आज़म इमरान खान ख़ुद करना चाहते हैं और मेरी इत्तला के मुताबिक बुध के रोज़ वज़ीर आज़म गिलगित बल्तिस्तान का एक रोज़ा दौरा करेंगे और इसी दौरे के दौरान इस पैकेज का ऐलान किया जाएगा। उसकी कुछ तफसीलात मैंने हासिल की हैं। राब्ता सड़कों की तामीर होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट ऑफ द आर्ट
गिलगित बल्तिस्तान को दिया जाएगा। पावर और टूरिज़म के बहुत बड़े और मेगा प्रोजेक्ट्स फेडरल गवर्नमेंट लेके आ रही है। इसके साथ साथ इंटरनेट का एक मसला था, 3G और 4G की सर्विसेज नहीं थी, अब उस हवाले से भी आज बात हुई है और गिलगित बल्तिस्तान को 4G सर्विस देने का असूली फ़ैसला हो गया है। रुकावट क्या थी उस बारे में भी बात करूँगा। 5 बड़ी राब्ता सड़कें कनेक्ट करने जा रही हैं पाकिस्तान को गिलगित बल्तिस्तान से, उनकी तामीर पर काम तेज़ किया जाएगा। फिर प्लानिंग ये है कि सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, पावर प्रोजेक्ट्स और इंटरनेट की फराहमी को इस हद तक बेहतर बना दिया जाए कि ये इलाका टूरिज़म का हॉटस्पॉट बन जाए, यहाँ दुनिया भर से टूरिज़म आए। उसके लिए जो मॉडल आज प्रेजेंट किया गया वो है स्विट्ज़रलैंड का मॉडल, जहाँ पर हर चीज़ एक तरतीब और सलीके के साथ चल रही है और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो कितने बिलियन डॉलर कमाए जा रहे हैं सिर्फ टूरिज़म से। स्विट्ज़रलैंड मॉडल के मुताबिक टूरिज़म स्कूल्स, होटल इंडस्ट्री, स्कीइंग स्कूल्स और बहुत कुछ, जो सारा कुछ टूरिज़म से वाबस्ता है, उसकी खिचड़ी नहीं बनाई जाएगी। सब कुछ अलग अलग स्पॉट्स पर सबको अवेलेबल होगा, जिस तरह से कुछ चाहे उस तरह से एंजॉय कर सकेगा। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वज़ीर हैं उनको भी बुलाया गया, मुराद सईद को बुलाया गया, जो कि उनका महकमा सड़कों के हवाले से है। तो राब्ता सड़कें कौन कौन सी तामीर होनी है वो मैं आगे बताता हूँ, कौन कौन सी तामीर होने जा रही हैं, उस हवाले से उन्हें ब्रीफ़ किया गया। फिर यूनिवर्सल सर्विस फंड एक प्लेटफॉर्म है, उसकी रसाई देने का फ़ैसला किया गया है गिलगित बल्तिस्तान को। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं या मोबाइल कंपनियां हैं वो गिलगित की हद तक तो काम करना चाहती हैं, लेकिन दूर दराज के इलाकों में नहीं जाना चाहती, जहां पर पाकिस्तान की असल खूबसूरती है। तो आज उन्हें पाबंद बना दिया गया है कि अगर वो गिलगित में आना चाहें बिज़नेस लेने के लिए तो फिर उन्हें दूर दराज के इलाकों में भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी होगी। ख़ास तौर पर वो इलाके जो खूबसूरत हैं, जिनका व्यू बहुत खूबसूरत है, लेकिन वहाँ पर ना जाने के लिए उस तरह से सड़कें हैं और ना वहाँ पर कनेक्टिविटी के लिए कोई राब्ता या इस तरह की कोई सहूलत है। तो वहाँ पर पहली बुनियादी तरजीह होगी सड़कों का बनाना और फिर मोबाइल फ़ोन, 4G इंटरनेट सर्विसेज। अब 5 बड़ी राब्ता सड़कें बनाई जा रही हैं, जिनमें चित्राल से शंदूर तक कौमी शाहराह है वो मुकम्मल हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान किसी भी वक्त उसका इफ्तिताह कर सकते हैं। फिर शंदूर से गिलगित बल्तिस्तान तक एक बड़ी शाहराह है, इसे भी मुकम्मल किया जाएगा। इसके लिए भी फ़ंड आज मुख्तस कर दिया गया है। अगर पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बताया गया है कि गिलगित बल्तिस्तान में 56,000 मेगावाट बिजली बनाने की सलाहियत है, सस्ती बिजली बनाने की सलाहियत, लेकिन उससे माजी की किसी हुकूमत ने इस्तिफ़ादा नहीं किया। तो अब फैसला ये हुआ है कि वहाँ पर बड़े पावर प्रोजेक्ट भी लगाए जाएंगे और वफाकी हुकूमत उसके लिए ना सिर्फ मुआवनत करेगी बल्कि ट्रांसमिशन लाइन बिछाने की भी असूली मंजूरी दी गई है, जिसके साथ इसे मुंसलिक कर दिया जाएगा नेशनल ग्रिड से, यानी आपके घर में भी ये बिजली आ सकेगी, सस्ती बिजली जो गिलगित बल्तिस्तान के पावर प्रोजेक्ट से पैदा हो सकेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हमाद अज़हर को ये टास्क भी दिया है और उनको हिदायत की है कि इस मंसूबे के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से जितनी फ़ंडिंग दरकार है, एक तो उस फंडिंग को यकीनी बनाया जा सके और दूसरा इस प्रोग्राम को मुकम्मल कराने के लिए हमाद अज़हर और वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर मिलकर काम करेंगे और जो वादा गिलगित बल्तिस्तान की आवाम से किया गया है उसे हर हाल में इसी टेन्योर के दौरान पूरा किया जाएगा। आप यकीन कीजिए, अगर ये गिलगित बल्तिस्तान टूरिज़म के लिए हॉट स्पॉट बनाने में वफाकी हुकूमत कामयाब हो गई तो पाकिस्तान अपने हिस्से का वो शेयर हासिल कर सकेगा जो अब तक नहीं कर पा रहा, जो बाकी दुनिया के मुल्क टूरिज़म से हासिल कर रहे हैं। हम बहुत पीछे हैं, लेकिन ये एक राइट स्टेप है टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। और अब बात करते हैं एक अच्छी खबर की। डॉलर पाकिस्तान में तकरीबन 22 माह के बाद कम तरीन सतह पर आ चुका है। बहुत दिनों से इसमें मुसलसल कमी नोट की जा रही है, लेकिन आज होने वाली कमी भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। नॉर्मली एक दिन में 10 पैसे, 12 पैसे, 13 पैसे, 36 पैसे यहाँ तक की कमी होती है, लेकिन आज 74 पैसे यकदम इसमें कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद डॉलर 153.9 पैसे पर आ चुका है। डॉलर की कदर 13 जून 2019 के बाद कम तरीन सतह पर आई है इस मौजूदा हुकूमत के टेन्योर में। इससे पहले 20 अगस्त को डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर चला गया था, जब तकरीबन 168.43 रुपये पर पहुंच चुका था और उस वक्त बहुत ज़्यादा मायूसी थी। मैं अपने पिछले व्लॉग में भी बता चुका हूं कि बहुत ज़्यादा लोग ये तबसरा कर रहे थे कि 180, 85, 90 तक भी जा सकता है ये डॉलर और पाकिस्तान इसे संभाल नहीं सकेगा। लेकिन अब
अच्छी खबर यह है कि जब ये बुलंद तरीन सतह पर था उसके बाद से अब तक तकरीबन 15 रुपये 23 पैसे तक इसमें कमी आ चुकी है। और अब आज मौजूदा जो स्टेट बैंक की जानिब से ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं उनके मुताबिक डॉलर 153.9 पैसे पर है, जिसकी बुनियादी वजह बताई जा रही है कि करंट अकाउंट खसारे में नुमायाँ कमी हुई, जिसके लिए मुआशी टीम ने काफ़ी कोशिश की है। उस मुआशी टीम में हफीज़ शेख साहब भी थे। आई डोंट नो कि क्यों हुकूमत ने उनको इतना ज़्यादा ब्लेम कर दिया कि उनकी मुआशी कारकर्दगी बेहतर नहीं थी, हालांकि 10 दिन पहले तक उनकी मुआशी कारकर्दगी को बहुत ज़्यादा सराहा जाता रहा। उन्हें सेनेट में लाने के लिए हुकूमत ने पूरी मशीनरी एक तरह से हिला के रख दी थी, लेकिन 10-12 दिन के बाद ही ये डिसीजन चेंज हुआ है। इसकी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आएंगी, क्या वजह बनी, क्या वाकई कारकर्दगी ही बुनियादी वजह थी या कुछ टेक्निकल रीज़न थी, क्योंकि अदालती फ़ैसले भी ऐसे मौजूद हैं कि वो अब कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। लेकिन आज का जो नोटिफिकेशन मेरे सामने आया जिसमें मैंने देखा कि वो डी नोटिफाई नहीं किए गए, हफीज़ शेख को हटाया गया है और लिखा गया है नोटिफिकेशन में कि प्राइम मिनिस्टर इज़ प्लीज़्ड टू रिमूव या रिमूवल का लफ्ज़ है, मेरे अभी जहन में नहीं आ रहा, मैं नोटिफिकेशन आपको दिखा दूंगा कि रिमूवल किया गया है उनकी वजारत से। खैर, बताया गया है कि करंट अकाउंट खसारे में कमी, IMF का प्रोग्राम बहाल होना और पाकिस्तान में डॉलर्स की ज़्यादा आमद रुपए की कदर में इजाफे का सबब बनी है। ये अच्छी खबरें थी। और भी कुछ मालूमात हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इसका ख़ुद ऐलान करेंगे और गालबन बुध के रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करने वाले हैं। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।